इस पोस्ट के लिए होगा आपका सिर्फ एक एग्ज़ाम, वो भी कंप्यूटर का ही एग्ज़ाम होगा और वो भी सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज हम बात करने वाले हैं CSIR से आई हुई वैकेंसी के बारे में। एक पोस्ट है मतलब एक पोस्ट का नाम है और वैकेंसीज़ का नंबर अलग है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज आई हैं इस सिंगल पोस्ट के लिए। पोस्ट का नाम आपका है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ASO लेवल 7 की ये पोस्ट है आपकी, लगभग जिसमें 80-90 हज़ार प्लस सैलरी आपकी आराम से बनेगी और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो आपका ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, मतलब कंप्यूटर बेस्ड तो है ही, बट कंप्यूटर सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो भी एक कंडीशन के साथ है। वो कंडीशन क्या है वो हम देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी का फंडा थोड़ा अलग है, तो वो हम देखेंगे कि इसमें क्या रहने वाला है ना। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि कुछ भी आप मिस ना करें इंपॉर्टेंट। और अगर आप एलिजिबल हो तो इस अपॉर्चुनिटी को अगर हाथ से जाने देंगे तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा घाटा होगा आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना वक्त गवाए और बिना सस्पेंस को और बढ़ाए। तो जैसे कि पोस्ट का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, क्या है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO। और इसमें जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 23 जून से शुरू हो चुके हैं, 13 जुलाई तक भरे जाएंगे। और अगर आपको कोई हेल्प डेस्क, मतलब कुछ भी हेल्प चाहिए तो उसके लिए एक आपको हेल्प डेस्क नंबर भी दिया है, नंबर नहीं मतलब email ID दी है, तो उस पर आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। और पेमेंट के लिए भी इन्होंने 13 जुलाई क्या रखी है, डेट रखी है, लेकिन शाम के 5 बजे तक, 12 बजे तक नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। CSIR के बारे में तो पता ही होगा आपको, तो हम सीधा चलते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज पर, है ना। तो CSIR इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 CSE 2024 कंडक्टेड बाय UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो क्या कह रहे हैं ये एडवर्टीजमेंट वाले भाई साहब, तो ये सिंपल सी बात कहना चाह रहे हैं कि जिस भी कैंडिडेट ने CSE 2024 का एग्ज़ाम दिया था और वो इंटरव्यू तक पहुँचे, बट मतलब नॉन रिकमेंडेड लिस्ट में आए, मतलब उन्हें आगे जो कोई कार्डर नहीं मिला, ठीक है, तो ये उनके लिए है, उनके लिए इन्होंने पोस्ट निकाली है। अब इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो जनरल वाली है उसमें जो वैकेंसीज का नंबर है टोटल 61 है, ठीक है। और इसमें से अनरिजर्व के लिए 23, SC के लिए 9 और ST के लिए कितनी है 4, OBC के लिए 17 है, EWS के लिए 8 है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स में टोटल 18 वैकेंसीज हैं, 7 अनरिजर्व के लिए, 2 SC के लिए, 2 ST के लिए 6, OBC के लिए 1, EWS के लिए। और स्टोर्स एंड परचेज के फील्ड में ये डिसिप्लिन में आपको क्या है 21 वैकेंसी टोटल, 8 अनरिजर्व, SC के लिए 2, ST के लिए 2, OBC के लिए 6 और 3 EWS के लिए, टोटल 100 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं। अब आगे बात करते हैं और एलिजिबिलिटी पर आ जाते हैं, जो कि क्रूशियल है ना। तो ओनली दोज कैंडिडेट हु आर पोजेसिंग ए यूनिवर्सिटी डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में, और साथ में क्या, हु आर नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 कंडक्टेड बाय UPSC एज पर लिस्ट डिटेल अवेलेबल ऑन UPSC प्रतिभा सेतु पोर्टल। तो ये जो अगर आप अपना नाम देखना चाहते हैं नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट की लिस्ट में, तो उसके लिए आपको जाना है UPSC प्रतिभा सेतु पोर्टल पर, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक करिए, आपका नाम है, आप फॉर्म भरिए और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। और जॉब काफ़ी अच्छी है ये, है ना। और एलिजिबल कैंडिडेट हु डू नॉट फिल दिस एलिजिबिलिटी, तो ऑब्वियसली बात है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एज लिमिट 33 ईयर्स है, बाकी रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है एज पर योर कैटेगरी। एप्लीकेशन फीस की बात करें, अनरिजर्व OBC और EWS को देनी है 500 रुपये, बाकी वुमेन SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन को कोई भी पैसा नहीं देना है भाई। सिलेक्शन प्रोसेस पर आते हैं, किस तरह से आपका सिलेक्शन करने वाले हैं। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट शैल बी screen to shortlist the candidate to be called for computer proficiency test minimum in the ratio 1:5, that is 5 time of total vacancy of ASO in each category subject to minimum 5 tentatively। तो ये सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन उन्हें रिसीव होगा, उसके बाद ये स्क्रीनिंग करेंगे, एप्लीकेशन की शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड देन आपको बुलाएंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ये जो आपका बुलावा आएगा 1:5 के रेशियो में आएगा, यानी एक पोस्ट के लिए 5 बच्चे बुलाए जाएंगे, एक वैकेंसी के लिए 5 बच्चे बुलाए जाएंगे, और मतलब 5 गुना बच्चे ये बुला रहे हैं। तो मान लीजिए अगर 5 वैकेंसी टोटल होती हाइपोथेटिकली तो 25 बच्चे बुलाते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपकी वैकेंसी है उसके 5 गुना बच्चे बुलाने वाले हैं ईच कैटेगरी में, ठीक है जी। तो टोटल 100 है तो 500 बच्चे बुलाए जाएंगे और इसको डिवाइड कर सकते हैं आप अपनी कैटेगरी में जितने भी आपकी पोस्ट आई हैं। फिर आगे बात करते हैं क्या, द शॉर्ट लिस्टिंग विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स, दैट इज मेंस प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट। तो शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी आपकी वो मेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट के बेस पर होगी, जो आपने CSE 2024 में गेन करा होगा, ठीक है। उनके मार्क्स मतलब जितने मार्क्स आपने गेन करे होंगे उसके बेस पर होगी। और द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन CPT, आपको CPT देना है, फिर क्वालिफाई करना है, मैंडेटरी है क्वालिफाई करना, और ये बस क्वालिफाइंग इन नेचर ही है। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स, दैट इज मीन्स प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा आपका ये होगा टोटल मार्क्स के बेस पर, और ये मार्क्स किसके होने वाले हैं, मेंस के और पर्सनैलिटी टेस्ट के, जो UPSC CSE 2024 का रहने वाला है, ठीक है जी। तो क्योंकि ये CPT सिर्फ छटनी के लिए है, तो इसके ये जो
फाइनल जो सिलेक्शन है उसको ये जो है मेंशन मतलब बेस नहीं मानेंगे। अब मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है, कितने मार्क्स आपको लाने हैं, जो ये क्वालिफाइंग इन नेचर बोला जा रहा है उसमें कितने आपको मार्क्स लाने हैं, कितने नंबर चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए, वो हम देख लेते हैं। तो CPT 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर। और आपका क्या रहने वाला है इसमें, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, जनरेशन ऑफ स्लाइड्स एक्सेट्रा, यानी MS ऑफिस आपको आना चाहिए, MS ऑफिस में कमांड होनी चाहिए आपकी। और छोटी छोटी अदर चीज़ें हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका विंडोज़ एंड बाकी चीज़ें जो होती हैं लिनक्स है ना, ये सारी चीज़ें। हार्डवेयर की नॉलेज हो, इंटरनेट की नॉलेज हो, ये सब आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रिंटर के टाइप्स आते हैं, प्रिंटर्स की जो डिवाइस है वो इनपुट है कि आउटपुट है, मॉनिटर इनपुट है कि आउटपुट है, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा आपको। अब एक्सरसाइज विल इंक्लूड टाइपिंग ए पैसेज एंड और अदर वर्ड प्रोसेसिंग एक्सरसाइज, तो एक टाइपिंग का भी थोड़ा सा टाइप ले सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ स्प्रेडशीट मतलब वही प्रिपरेशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रिलेटेड एक्सरसाइज विच आर रिक्वायर्ड इन नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग इन एन ऑफिस। तो ऑब्वियस सी बात है बेसिक सा कंप्यूटर भी होगा और थोड़े हार्ड भी रखेंगे क्योंकि बच्चों को ये छाटेंगे और एक ही सिंगल एग्ज़ाम है, तो उसके लिए ये थोड़ा टफ तो ज़रूर रखने वाले हैं। बाकी कितने कैंडिडेट ने अप्लाई करा है और कितने इसमें बैठने वाले हैं, ठीक है जी। और क्या इसमें मायने रखनी चीज़ें कि वैकेंसी का नंबर कितना है, तो उसके बेस पर ही आपका ये सिलेक्शन मतलब मेरिट लिस्ट जो है तैयार हो जाएगी, है ना। मतलब मेरिट लिस्ट नहीं, कट ऑफ तैयार हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, मेरिट लिस्ट नहीं तैयार होगी, कट ऑफ तैयार होगी कि कितने चीज़ें कैसे चल रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन CPT बाय सिक्योरिंग द फॉलोइंग कैटेगरी वाइज मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स। UR के लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड रखा है इन्होंने 40%। अब 100 मार्क्स का 40% कितना होगा, 40 मार्क्स, है ना। EWS का 37 मार्क्स, OBC का 37 मार्क्स, SC का 35 मार्क्स, ST का भी 35 मार्क्स और ऑल PWD कैटेगरीज 30 मार्क्स उनको मिनिमम लाने ही लाने हैं 100 में से, ठीक है जी। अब आगे क्या है, स्टाफ सिलेक्शन SSC रूल्स ऑन CPT शैल बी फॉलोड। तो जो SSC के रूल हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए वो आपको देखने हैं, वो ही फॉलो ये करने वाले हैं। तो सिलेबस भी उसी के अकॉर्डिंग ही होगा, तो उसको आप तैयार करिए, ठीक है। SSC का ठीक ठाक लेवल आता है, ठीक है, तो उसी को तैयार करिए। सिटी क्या है आपकी, दिल्ली है ना। और क्या है, रिजर्व द राइट टू कंडक्ट CPT इन मोर देन वन सिटी आउटसाइड दिल्ली ऑल्सो। तो वही कैंडिडेट अगर ज़्यादा, मुझे लगता है उससे ज़्यादा कैंडिडेट तो इतना कोई इसकी टेंशन लेने वाली नहीं है, दिल्ली ही रहेगा आपका। बाकी अगर एप्लीकेशन ज़्यादा होता है तो उस केस में ये बाहर हो सकता है। कार्डर एलोकेशन की बात करें तो एलोकेशन जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट जो कि मैंने आपको बता दिया है ऊपर, फील्ड या कार्डर या जो भी कह लीजिए, समझ तो ही गया होगा आपको। मेथडोलॉजी ऑफ, ठीक है, तो केसेस वगैरह, हाउ टू अप्लाई की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको और वेबसाइट आपकी ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उस टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट मिलती रहती है। और साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, छोटी से छोटी जानकारी आपको मेरे द्वारा दी जाएगी, डायरेक्टली मैसेज आप मुझे कर सकते हो कुछ भी पूछने के लिए, कुछ भी पूछने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्री रिक्विजिट है कि क्या है, ईमेल आईडी वगैरह ये सब, फ़ोन नंबर आपके वैलिड होने चाहिए, फोटो सिग्नेचर, ठीक है, ये तो जनरल सी बातें हैं। प्रोसीजर है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ऑनलाइन, तो उसके इन्होंने स्टेप दिए हुए हैं, तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अगर पूछेंगे तो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, डिले नहीं चाहते तो सीधा टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, है ना। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा आपका, बेनिफिट काउंसिल, ये सब है, बाकी हम डिस्कस कर ही चुके हैं सब जो भी इंपॉर्टेंट था। तो कुछ भी डाउट है आपके पास तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखना कि अच्छी है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट चाहिए, या जो भी आपका सजेशन हो आप मुझे दीजिए, है ना। और अच्छी लगी हो तो अच्छा सा कमेंट भी दे देना यार, और वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, ताकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना जाने पाए, और भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, उसकी भी अपडेट आपको मिल जाए, और इसके लिए आप बेल आइकन को बीट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू।